हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का वेलकम है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, आज हमने डिस्कस करना है कि इस चैप्टर के जो हमने एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर लिया है, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी और हमारे पास एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स तो हमने पिछले टॉपिक्स में कर रखा है, बट एडिटिव आइडेंटिटी आपके लिए एक नवी है। इसकी प्रॉपर्टी को हम फुल एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला एमसीक्यू। जो हमारा पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपका जो सेकंड सम था, ठीक है, 1.1 का, वो सारे किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे था? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला सम अभी तक हमने किया ही नहीं। तो जो सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो आप पीछे जाने की नीड नहीं है। जो हमारा ऑप्शन बी है, यही हमारा क्या है? एक्यूरेट आंसर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम में हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे आपने किस चीज पे ध्यान देना है? एडिशन पे और एसोसिएटिव पे। पिछला कौन सा था? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ठीक है, अब आपने सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का जो हमारा तीसरा पार्ट था, आपने इन तीसरे पार्ट में इस फॉर्मूले को हमने यूज किया था। तो आपको सिंपल से पता है एडिशन है, तो मल्टीप्लाई वाला तो आपका ऑप्शन में आएगा ही नहीं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाला ये भी आपका ऑप्शन में आएगा ही नहीं। यह कौन सा गया? बी और सी। अब बी आपने ऑलरेडी पहले सम में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे टिक कर दिया था, तो ये आपका भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप पे राइट कौन सा गया? सी। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ। तो अब हमारा जो तीसरा सम है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के हमने बहुत सारे सम फोर्थ पार्ट में रिवाइज कर लिया था। तो उसमें क्या था, जैसे एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कि अगर हमारी वैल्यू ए है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस ए। अगर a अपॉन बी है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी। यानी कुल मिला के क्या करना था? सिंबल चेंज करना था। अब यहाँ पे देखो, हमने एडिटिव इनवर्स किसका निकाला? -5 अपॉन -9। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी वहाँ पर दो सिंबल माइनस के आएंगे तो पहले वो आपस में क्या हो गए? कट गए। अब हमारे पास बचा क्या? 5 अपॉन 9। अब हमने 5 अपॉन 9 का क्या कर देना था? इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा? -5 अपॉन 9। अब यहाँ पे देखो, ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो आपका -5 अपॉन 9 जो आंसर है बिल्कुल सही है। 0 आएगा नहीं, 2/3 आएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें भी कई बच्चे हैं जो क्या डाउट करेंगे कि यहाँ पे जो -5 अपॉन 9 है और यहाँ पे 5 अपॉन -9 है, तो कॉमन सी बात है बेटा, अगर आप चाहे माइनस ऊपर लगा लो, आप चाहे माइनस नीचे लगा लो, रैशनल नंबर के फॉर्म में, वो दोनों का आंसर क्या होता है? सेम होता है। ओके, तो अब स्टूडेंट हमारा लास्ट सम में और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 में हमने एडिटिव इनवर्स निकाला था, बट हमने एडिटिव आइडेंटिटी का एक भी सम सॉल्व नहीं किया था। अब देखो, मैक्सिमम बच्चे इस आंसर का पता है क्या टिक करके आएंगे? 2/3 का -2/3 टिक करके आ जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों ने एडिटिव इनवर्स किया हुआ है, तो एडिटिव इनवर्स की वजह से उन्होंने इसका आंसर भी क्या कर देना है? यही कर देना है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे इनवर्स की जगह पे क्या गिवन है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स की प्रॉपर्टी में आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मेरे पास ए है, अब मैं ए में क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन की थी, यानी ए में मैंने क्या जोड़ा? ए में मैंने क्या जोड़ा? माइनस का ए, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0। तो यानी जो मेरा ए का एडिटिव इनवर्स है वो क्या है? माइनस का ए। ठीक है, बट जब हमारे पास आइडेंटिटी आएगी तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एडिटिव इनवर्स में हमने वो वैल्यू ऐड कर दी थी जिससे वो 0 बन जाए, बट एडिटिव इनवर्स में क्या है? हमने वो रकम ऐड करनी है जिससे वो वैल्यू हमारी क्या रहे? सेम रहे। यही इनवर्स है आपका। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या बनाना था? 0, और एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या करना है? सेम। हम इसमें क्या ऐड करें
कि हमारा रिजल्ट क्या है, सेम है। जैसे मान लो मेरे पास ए है, अब मैं ए में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर क्या है, सेम है, 0। मान लो मेरे पास 9 है, अब मैं 9 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 9 ही है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 0। अब यहाँ पे आपका जो 2/3 है, अब आप चेक करो कि 2/3 में इन चारों में से मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर क्या है, 2/3 है। आंसर क्या आना चाहिए, जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर आना चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, अगर आप ये ऐड करोगे तो आपका आंसर कुछ और हो जाएगा, माइनस है और ये प्लस है, 0 हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो गया। आंसर तो क्या लाना है, सेम। इसको करोगे तभी भी नहीं आएगा, इसको करोगे तभी नहीं। अगर आप इस वैल्यू में 2/3 में 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा। यानी जो आपका आइडेंटिटी है वो आपका क्या है, 0। तो यानी जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो आप लोग बेटा एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी में प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 को सॉल्व करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।